हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत मेरे चैनल पर। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है शिकायतें जो हम सभी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी ना कभी कहीं ना कहीं। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा पड़ जाता है कि कोई थोड़ी कम करता है और कोई बहुत ज़्यादा। किसी को शिकायत करने की इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाती है कि उसको छोटी सी छोटी चीज़ क्यों ना गलत होगी लाइफ में, बस शिकायतें करना ही सूझता है। शिकायतें आज के दिन में ना हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन के रह गई हैं, और ये अभिन्न कहाँ से आया वो मुझे पता नहीं। मे बी आई एम अ BMS ग्रेजुएट, दैट्स वाई। और जो दूसरा फेवरेट शब्द है हमारी ज़िंदगी में वो मुझे लगता है शायद काश ही है। इस काश से हमारा लगाव इतना ज़्यादा गहरा है ना कि मुझे लगता है कि जन्मों जन्म पुराना कोई रिश्ता है हमारा काश से। काश मैं थोड़ी सी गोरी होती, काश मेरी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रांग होती, फिर देखना मेरे से लड़की कैसे झटके झटपट जाती। काश मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल गया होता और फिर लाइफ सेट हो जाती। काश ये होता, काश वो होता, काश वो मुझसे उतना ही प्यार करता जितना प्यार मैं उससे करती हूँ, फिर लाइफ कितनी खुशहाल होती। काश शब्द से हम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं ना कि हम अपनी ज़िंदगी को तहस नहस करने में बुरी तरह से जुटे हुए हैं और हमें उस चीज़ का एहसास भी नहीं है। हम अपनी लाइफ में जो हमें आज मिला हुआ है ना उसको अप्रिशिएशन की जगह इस तरीके से नज़रअंदाज करते हैं जैसे मानो पता ही नहीं हमारी छोड़ी हुई वो गर्लफ्रेंड है या फिर हमारा ठोकर मारी हुई वो जॉब है जो कि हमें या तो दिखाई ही नहीं देती या फिर हमें नज़रअंदाज करने में जितना मज़ा आता है वो शायद किसी और चीज़ में कभी आ ही नहीं सकता। हमें शायद ऐसा लगता है कि इस काश शब्द के बिना हमारी ज़िंदगी शायद चलेगी ही नहीं। शायद हम बोलेंगे कि काश भगवान हमें ये दे दे तो भगवान को भी बहुत ऐसे मेहरबानी होगी और वो सोचेगा कि बेचारा बहुत दुखी है या ये बेचारी बहुत दुखी है, ये इतने दिनों से मेरे से इतनी सारी शिकायतें कर रही है, इतनी सारी मांगे मेरे सामने रख रही है, तो शायद मुझे ये मांग इसकी पूरी कर देनी चाहिए। और फिर तथास्तु बोलेंगे भगवान और तुम्हारी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली इस काश शब्द से होता कुछ भी नहीं है। बस आपको अपनी लाइफ और ज़्यादा हेल नज़र आने लग जाती है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जितने दुख हैं, जितने पहाड़ है, जितनी तकलीफ है वो शायद किसी और की लाइफ में है ही नहीं, और बस आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बर्बाद करते चले जाते हो और तहस नहस करते चले जाते हो। हाँ, लेकिन इससे भगवान जो है शायद ये तो ना सोचे कि इसके पास ये नहीं है और मैं इसको ये दे दूँ, बट हाँ वो ये ज़रूर सोच सकता है कि इसको मैंने इतना सब कुछ जो दिया है जो शायद आपको नहीं लग रहा कि आपको मिला है, तो इसको भी मैं वापस छीन लेता हूँ। वैसे भी इसको तो कदर है नहीं, कम से कम किसी ऐसे इंसान को दे दूँ जिसको इसकी थोड़ी बहुत तो कदर हो। इससे पहले कि आपके पास आज जो कुछ भी है और वो आपसे दूर चला जाए, प्लीज़ उस चीज़ को अप्रिशिएट करना सीख लीजिए, क्योंकि शिकायतों से कभी ना किसी को कुछ हासिल हुआ है और मेरे ख्याल से तो शायद हासिल होगा भी नहीं, और आप भी इतने समझदार हो कि आपको भी पता होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये इतना ज़्यादा ज्ञान दे रही है, क्या ये अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं करती, क्या ये कभी किसी को चीज़ को नहीं कोसती है? तो हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं ना तो कोई संत हूँ ना कोई महात्मा हूँ, मुझे भी मेरी ज़िंदगी से कुछ शिकायतें होती हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि वो रोज़ रोज़ नहीं होती हैं, वो कभी कभी होती हैं, और कभी कभी भी जब होती हैं तो लाइफ की इतनी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि समझ आ जाता है कि इन शिकायतों से कुछ नहीं होने वाला, और वो शिकायतें फट से दिमाग से बाहर निकल जाती हैं। तो आप अब सोच रहे होंगे फिर हम इन शिकायतों को कैसे दूर करें? तो ऐसी बात है, इतने सालों से कोसते आ रहे हो, इतने सालों से शिकायतें करते आ रहे हो, तो ये कोई ऐसा झट से होने वाला काम तो है नहीं कि आप सोचोगे कि कल से मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, आज आप 100 शिकायतें कर रहे हो, कल से आप 0 पे आ जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में आ चुकी है कि हाँ मुझे लाइफ से और ज़्यादा शिकायतें नहीं करनी हैं, और आपको दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें जो आपके पास अभी मौजूद हैं, जो कि शायद आपके पास कल ना भी हो, तो आज ही उनका शुक्रिया अदा क्यों ना कर लिया जाए। तो कोशिश करो कि ज़िंदगी में जो आप हज़ारों शिकायतें कर रहे थे, कम से कम उनसे 100 पर आप धीरे धीरे आ पाओ, और फिर 100 से धीरे धीरे वो और भी कम होती चली जाएंगी और आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। जब भी आपको लगे और जब भी आप ज़िंदगी को कोसो, उसी टाइम पर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए और सोचो उन चीज़ों को भी जो आपके पास नहीं है, जिनको लेकर आप शिकायत कर रहे हो, और उन चीज़ों को भी जो आपके पास अभी फ़िलहाल मौजूद है। आपकी शिकायत करने का जो मन है वो उसी टाइम जो है चकनाचूर हो जाएगा। उस टाइम ये भी सोचना कि अगर ये चीज़ें भी मेरे पास ना हो तब ज़िंदगी कैसी होगी। जितनी भी शिकायतें हैं ना आपकी, उन सब की एक लिस्ट बना लो कि मुझे मेरी ज़िंदगी में ये शिकायतें हैं,
और मुझे अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं चाहिए, और फिर सोचो उस चीज़ के बारे में कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी से मेरी ये शिकायतें ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपके अलावा उन शिकायतों को ख़त्म कोई दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। फिर लग जाओ उस काम में जो ज़िंदगी से शिकायतें मिटाने में आपकी मदद कर सकता है। और दूसरा, शिकायत ना करने के अलावा आपको एक चीज़ और क्या करनी है, वो ये करनी है कि आपकी ज़िंदगी में अभी जो चीज़ें मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना है आपको। तो बेड पे सोने से पहले 2 मिनट के लिए आप टाइम निकाल सकते हो, 2 मिनट भी ना सही तो आप 5 सेकंड तो निकाल ही सकते हो, और भगवान को शुक्रिया अदा करो। या फिर अगर आप भगवान में नहीं मानते हैं तो भी जस्ट से थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ लाइफ, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ एंड लेटिंग मी अंडरस्टैंड हाउ आई कैन रिमूव ऑल दोज थिंग्स दैट आई डोंट वॉन्ट इन माई लाइफ। और सुबह उठ के भी अगर आपसे हो सके तो 5 सेकंड निकाल लेना सिर्फ ज़िंदगी का शुक्रिया अदा करने के लिए कि ज़िंदगी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर रोज़ ना जाने कितने लोग मर जाते हैं और कितनों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और कितनों के सपने जो उन्होंने देखे होते हैं वो बस ज़िंदगी के ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें शायद मेरी बातें भाषण लग रही हों और वो ये सोच रहे हो कि तुम्हारे कहने से मैं ये शिकायतें करना बंद क्यों करूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है अपनी लाइफ में शिकायत करके। तो बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई मनाही नहीं है शिकायत करने से, आप बिल्कुल जारी रखिए अपनी लाइफ में शिकायतें करना। लेकिन हाँ, जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, मैं उन्हें ये बता दूं कि अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है पॉजिटिविटी फील होगी अपनी लाइफ में, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी एंड आपको अपनी ज़िंदगी जो है पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर लगने लगेगी। और ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी रटी रटाई नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में की हैं और मुझे फील हुई हैं, तभी मैं आपको बोल रही हूँ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि मेरी ये वीडियो थोड़ी सही पर हेल्पफुल रही हो आप लोगों के लिए और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई हो लाइफ की, और आप कोशिश करेंगे इन शिकायतों को अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए, ताकि आपको भी थोड़ी सी सुकून मिल सके अपनी लाइफ में और थोड़ा कम कोस सको अपनी लाइफ को। मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।